गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पॉजेसिव नाउन और यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी कैसे यूज करना होता है, नेक्स्ट चैप्टर 5 शुरू करते हैं। चैप्टर 4 तक अपना हो गया था, तो आगे बढ़ते हैं। पॉजेसिव नाउन्स एंड यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी कि एपोस्ट्रोफी का यूज किस तरह से किया जाता है। जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको देखना है एक बार कि दिस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर। तो इसमें रामास देखना, ब्रदर्स बैट एंड अंकल्स हाउस। दिस इज रामास बुक कि यह राम की पुस्तक है। इज दैट योर ब्रदर्स बैट, क्या वह तुम्हारे भाई का बैट है। माई अंकल्स हाउस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर, मेरे अंकल का घर, चाचा का घर यहाँ से दूर है। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस वी सी ए पेयर ऑफ नाउन्स कि सारे सेंटेंसेस में इनमें क्या देखा हमने, पेयर ऑफ नाउन्स देखा। एक वन ऑफ विच इज द नेम कि एक तो नेम है पोजेसर का, मालिक का, और अदर क्या है कि अदर नेम इज थिंग पोजेस्ड कि जो वस्तु का नाम है जिसपे मालिक का अधिकार है। दो नाउन देखिए हमने, इसमें राम एक नाउन है और बुक भी एक नाउन है। और राम इसमें क्या है, पोजेसर मालिक है, पोजेसर। और ये क्या है, जो थिंग है जिसपे मालिक का, राम का, पोजेसर का पोजेशन या की हक है। अ नाउन और प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन इज सेड टू बी इन द पोजेसिव फॉर्म। अब एक नाउन संज्ञा या फिर सर्वनाम जो पोजेशन को, अधिकार रखना दिखाए, उसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव फॉर्म में बोलते हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में इज दैट योर ब्रदर्स बैट, इसमें क्या है, ब्रदर्स, इसमें एक ब्रदर नाउन है, फिर बैट एक नाउन है। अब ब्रदर्स बैट, तो पहला क्या है, मालिक का नाम है, पोजेसर का, और दूसरा क्या है, थिंग का नाम है, यानी कि भाई का बैट। तो इसमें पहली वाली जो पेयर ऑफ नाउन है, पहली वाली नाउन क्या है, मालिक जो है वस्तु का, उसका नाम है, और ये क्या है कि जो पोजेसर की, मालिक की वस्तु है, उसके बारे में आगे बात कर रहे हैं। तो ऐसे पोजेशन को, अधिकार को दिखाना क्या कहा जाता है कि पोजेसिव फॉर्म में, उसको पोजेसिव फॉर्म में होना। कि पोजेसिव फॉर्म अपने को क्या बताती है, एक पोजेसर का, मालिक का एक चीज के ऊपर, वस्तु के ऊपर क्या अधिकार है। तो उसको, अधिकार को किस तरह से डोनेट करना होता है, वो सीखना है आज अपने को लेक्चर में। इन दी अबव सेंटेंसेस ईच ऑफ द नाउन्स रामाज, ब्रदर्स, अंकल्स, ये सारी नाउन रामाज, ब्रदर्स एंड अंकल्स, ये क्या है, पोजेसिव फॉर्म में सारी की सारी नाउन। तो अ पोजेसिव नाउन, अ पोजेसिव नाउन इंडिकेट्स ओनरशिप और पोजेशन। की पोजेसिव नाउन क्या करती है, इंडिकेट ओनरशिप या फिर पोजेशन, यानी मालिकाना अधिकार दिखाती है पोजेसिव नाउन। एक मालिक का, पोजेसर का अपनी वस्तुओं पे, ओनरशिप भी बोल देते हैं उसको और पोजेशन भी बोल देते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे अ डॉग्स बोन। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अ मैंस जैकेट की एक डॉग की बोन। इसमें डॉग, बोन दोनों नाउन है, तो डॉग का बोन पे अधिकार है, इसलिए क्या हुआ, ए डॉग्स बोन। तो इसको लिखा कैसे, डॉग के आगे एपोस्ट्रोफी लगाया ऐसे, और फिर एस लगा दिया। ए मैंस जैकेट, एक आदमी की जैकेट, तो इसमें मैन और जैकेट दोनों नाउन है, और पहले वाला क्या है, पोजेसर है, मालिक है। और यानी मैन की जैकेट बताना है, मैन और जैकेट में रिलेशन क्या है कि मैन की जैकेट है, तो मैन के आगे एपोस्ट्रोफी लगाई और एस लगाया, और दोनों क्या है, नाउन है। पहले वाला क्या है, पोजेसर है, दूसरे वाली पोजेसिव थिंग है। अ गर्ल्स, इसी तरह से एक शेर की गुफा, लायंस मैन, अ गर्ल्स पेन, लड़की का पेन। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या करते हैं, दी एग्जाम्पल्स वो आर ऑब्वियसली अबाउट पोजेशन दैट इज ओनरशिप। ये सारे के सारे एग्जाम्पल पोजेशन को दिखाते हैं या फिर ओनरशिप को दिखाते हैं।
तो ये बता किस बात में रहे हैं कि अ डॉग्स बोन क्या बता रहा है, द बोन ऑफ द डॉग, कि डॉग की बोन। अ मैन्स जैकेट क्या बता रहा है, जैकेट ऑफ द मैन, कि मैन की जैकेट, आदमी की जैकेट। अ लायंस मैन क्या बता रहा है, द मेन ऑफ अ लायन, की शेर की गुफा। देन गर्ल्स पेन क्या बता रहा है, पेन ऑफ द गर्ल, की लड़की का पेन। द पोजेसिव नाउन यूजुअली आंसर द क्वेश्चन हुज, और पोजेसिव नाउन क्या होता है, हुज का आंसर देता है। जैसे कि इसमें अ डॉग्स बोन लिखा है तो इसमें पूछ लें हुज बोन, तो डॉग्स, अ डॉग्स बोन, यानी आंसर क्या आ रहा है, डॉग्स। आगे वाले में हुज जैकेट, मैंस जैकेट बोल देंगे उसमें। फिर हुज मैन, लायंस मैन। इसमें क्वेश्चन पुट करूं कि किसकी जैकेट, तो उसमें क्या आंसर आएगा, मैंस जैकेट। इसमें किसकी गुफा, हुज मैन, लायंस मैन। इसमें हुज पेन, गर्ल्स पेन। तो पोजेसिव नाउन किस क्वेश्चन का आंसर करती है, हुज का। तो हुज लगा के भी हम पता कर सकते हैं कि पोजेसिव नाउन कौन सी है। द पोजेसिव नाउन यूजुअली आंसर द क्वेश्चन हुज। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शिरीन्स मदर इज इल, कि शिरीन की माँ बीमार है। अब शिरीन और माँ के बीच में क्या रिलेशन है, तो आगे जो दो नाउन होती है, पहला पर्सन है और आगे वाली जो नाउन है वो पर्सन या थिंग दोनों हो सकती है। अभी पीछे वाले एग्जांपल्स में हमने देखा थिंग्स थी सारी की सारी। और ये अब सीरीन का हक क्या है, अपनी माँ के ऊपर हक है कि वो उसकी माता है, तो सीरीन्स मदर, की पहले पोजेसर का नाम सीरीन, फिर सीरीन की माँ, फिर यानी कि एपोस्ट्रोफी लगाया, कि एपोस्ट्रोफी लगाया इधर, एंड फिर आगे एस लगाया, एपोस्ट्रोफी लगा के। तो इस तरह से जैसे ये कोमा लगाते हैं, कोमा टाइप में जो ऊपर लिखते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, और बाद में लगा देते हैं एस, इस तरह से। फिर अगला एग्जांपल, द हॉर्स मैन इज लॉन्ग, की फिर से हॉर्स की मेन लंबी है। बी स्टिंग इज पेनफुल, की मक्खी का डंक क्या है, पेनफुल होता है, पीड़ा देने वाला होता है, तो बीज स्टिंग। देन ये सारी दोनों नाउन है, इसमें भी ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये सारी बात हमने कर ली कि दो नाउन का पे यानी दो नाउन का पेयर। तो एक नाउन क्या करती है कि पोजेसर होता है, मालिक होता है, और दूसरा जो थिंग या पर्सन होता है वो उसका उस पर अधिकार क्या है, पोजेसर का। तो इस तरह से अपोस्ट्रोफी ऑफ एस का यूज करते हैं। इन दीज सेंटेंसेस द नाउन्स इन द पॉजेसिव फॉर्म आर इन द सिंगुलर नंबर। ये सारे के सारे जो अभी तक एग्जांपल लिए, इनमें जो नाउन हमने यूज किए वो सारी की सारी क्या थी, सिंगुलर नंबर में थी। एंड द पॉजेसिव फॉर्म इज मेड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी। और पॉजेसिव फॉर्म कैसे बनाई गई है, एपोस्ट्रोफी लगा के। इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी, ऐसे जो लगाते हैं, ये एपोस्ट्रोफी लगा दिया, ये एपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो इस तरह से एपोस्ट्रोफी लगाया और उसके बाद में एक एस लगाया, सिंगुलर में एपोस्ट्रोफी लगा दिया पहले। जैसे हॉर्स सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया आगे, हॉर्स मेन। बी के आगे क्या किया, ये सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफी लगाया और फिर क्या किया, एस लगाया, बीस स्टिंग। Now examine the nouns in the possessive form in the following sentences. Many boys' books are lost. अब जरा इन एग्जाम्पल्स को देखो कि बहुत से लड़कों की किताबें खो चुकी हैं। All these horses feet are shod, तो इसमें horses ये सारे घोड़े। इसमें प्लूरल में ये बातें कर रहे हैं कि बॉयज क्या प्लूरल में, हॉर्सेस प्लूरल में। वी सा रोज ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स टेंट, की हमने सैनिकों के टेंट देखे। तो एक से ज्यादा इधर, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, सिंगुलर नहीं। पीछे सिंगुलर की बात हो रही थी, इधर क्या हो रही है इन एग्जांपल्स में, प्लूरल की बात हो रही है। तो प्लूरल में क्या किया कि बॉयज बुक्स लिखा। तो इसमें पहले क्या कर रहे थे, सिंगुलर होता तो इधर अपोस्ट्रोफी लगाया और लास्ट में एस लगा दिया, लेकिन ये क्या सिंगुलर के टाइम में था। लेकिन अब प्लूरल में क्या करेंगे, बॉय के आगे एस लगा के फिर अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, बॉयज। ये क्या दिखाता है, प्लूरल फॉर्म, कि एक से ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। तो अपोस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पे लगाए, यूज करेंगे, लगाएंगे। एज यू सी द नाउन्स इन द पॉजेसिव फॉर्म आर हेयर इन द प्लूरल नंबर, as the plural nouns themselves ends in
एंड इन एस की हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था पिछली क्लासों में, तो प्लूरल नाउन खुद क्या होती है, एस से एंड होता है, उसका एस से एंड हो रहा है तो एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। सारे एग्जाम्पल में पहले एस आ रहा है फिर अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, इधर एस के बाद में अपोस्ट्रोफी, इधर एस के बाद में अपोस्ट्रोफी। तो इसमें इधर इधर इन तीनों एग्जाम्पल में क्या हुआ, एस के बाद में हमने अपोस्ट्रोफी लगाया। अब जैसे मेंस लाइव्स आर शॉर्ट की आदमियों की जिंदगी छोटी होती है, ये तो एक प्लूरल का एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो हो गया रेगुलर जो प्लूरल होता है। और अब इरेगुलर प्लूरल होते हैं कुछ तरह के, जैसे मेंस लाइव्स आर शॉर्ट की मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN लग जाता है, तो है तो ये भी प्लूरल। लेकिन पीछे तो क्या कर रहे थे प्लूरल को, जैसे बॉयज का कैसे किया था, इधर अपोस्ट्रोफी लगा लिया। लेकिन इस वाले प्लूरल में क्या किया, ये इरेगुलर है, इरेगुलर प्लूरल है ये। तो इरेगुलर प्लूरल में क्या हुआ कि इसमें एस वगैरह तो लास्ट में नहीं है ना, तो इसमें क्या कर दिया, सिंगुलर की तरह से, जैसे पीछे स्टार्टिंग में क्लास की स्टार्टिंग में बातें करी थी, तो इसमें पहले अपोस्ट्रोफी लगा दिया फिर एस लगा दिया कि एक से ज्यादा आदमियों की बात हो रही है। मेंस लाइव्स आर शॉर्ट, आदमियों की जिंदगी शॉर्ट होती है, छोटी होती है। द चिल्ड्रंस टॉयज आर ब्रोकन, तो इधर बहुत सारे चिल्ड्रन यानी बच्चों की बात हो रही है, तो इसमें ये इरेगुलर फॉर्म है प्लूरल की। तो इसमें इरेगुलर में क्या होगा कि चाइल्ड का चिल्ड्रन बना, तो इसमें क्या हुआ, अपोस्ट्रोफी पहले लगा दिया एस बाद में लगा दिया। तो इस तरह से अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है अलग अलग केसेस में। दीज ऑक्शंस हम्स आर लार्ज, कि एक से ज्यादा ऑक्स की बात हो रही है, तो ऑक्स का ये सिंगुलर ऑक्स होता है, उसका प्लूरल क्या होता है, ऑक्शन। और इन सारे के सारे बैलों के जो हम कुबड़ है क्या वो लार्ज, बड़े हैं। तो बहुत सारे बैलों की इधर बात हो रही है, तो इसमें क्या बताया गया है कि ये हो गया प्लूरल फॉर्म, और फिर इधर लगाया अपोस्ट्रोफी, कैसे लगाया कि ऑक्शन लिखा फिर अपोस्ट्रोफी लगाया, कि ऑक्शन लिख दिया फिर अपोस्ट्रोफी लगा दिया इधर फिर एस लगाया। तो तीन तरह के केस इधर डिस्कस कर लिए अपन ने। पहला सिंगुलर जो डिस्कस किया था उसमें जैसे जो नियम होता है वैसे लगाते हैं। फिर प्लूरल क्या हो, जो रेगुलर प्लूरल हो, जो जैसे बॉयज का बॉयज बन जाता है, तो उसमें ऑलरेडी एस पहले ही आ जाता है प्लूरल में, तो उसमें बाद में लगाते हैं एस के बाद में अपोस्ट्रोफी। और तीसरा एग्जाम्पल प्लूरल का ही इरेगुलर जो वर्जन होता है, उसमें क्या करते हैं कि पहले अपोस्ट्रोफी लगाते हैं फिर एस लगाते हैं, इधर पहले अपोस्ट्रोफी लगाया फिर एस लगाया। अगली वैरायटी देखते हैं, अगले एग्जाम्पल और देखते हैं थोड़े। इन दीज सेंटेंसेस द नाउन इन द पोजेसिव फॉर्म आर इन द प्लूरल नंबर, की जो नाउन है वो पोजेसिव फॉर्म वाली वो प्लूरल नंबर में बात कर ली अपन ने। पर वो क्या है कि एस से एंड नहीं हो रही, एस से एंड नहीं हो रही, लेकिन क्या है वो प्लूरल है सारी की सारी नाउन, देयरफॉर अपोस्ट्रोफी एंड एस आर यूज्ड एज इन द सिंगुलर। इसलिए क्या हुआ इनमें, जैसे सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी और एस का यूज कर रहे थे, उसी तरह से इधर क्या कर लिया, अपोस्ट्रोफी और एस का यूज कर लिया। अब कुछ रूल पढ़ते हैं। To change a singular noun into a singular possessive noun, add s, यानी कि अपोस्ट्रोफी लगा के फिर s, अपोस्ट्रोफी s बोलते हैं इसको। इट डजेंट मैटर इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन s ऑलरेडी, जैसे कि ये फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर नाउन यदि s से भी एंड हो रही है ना, तो भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो क्या करते हैं पहले अपोस्ट्रोफी लगाएंगे फिर s लगा देंगे उसमें। जैसे कि द नेम ऑफ माई सन इज विहान चेंजेस टू, कि सिंगुलर है द नेम ऑफ माई सन, और ये माई सन्स नेम इज विहान, कि सन क्या है इधर सिंगुलर है, तो माई सन्स नेम बन जाएगा। तो ये सिंगुलर फॉर्म में इस तरह से यूज करते हैं। द हेयर ऑफ विहान इज ब्लैक चेंजेस टू विहान्स हेयर इज ब्लैक, कि ये सिंगुलर है विहान, तो इसमें पहले अपोस्ट्रोफी लगाया, पीछे बात कर ली स्टार्टिंग में कि ऊपर वाले माई सन्स नेम इज विहान में इसमें क्या किया कि ये सिंगुलर है तो पहले अपोस्ट्रोफी फिर एस, और इसमें विहान में क्या किया, विहान एक सिंगुलर नाउन है, विहान लगाया फिर अपोस्ट्रोफी फिर एस, इस तरह से। टू चेंज एन इरेगुलर प्लूरल नाउन इनटू अ पॉजेसिव ऐड अपोस्ट्रोफी देन एस, की इरेगुलर जो अभी पीछे जस्ट पीछे वाली स्लाइड में एग्जांपल हमने बात करी थी कि इरेगुलर वाले में ये वाले जैसे MEN ये प्लूरल है, तो ये भी सिमिलरली जो सिंगुलर की तरह इसमें लगाया था कि
मैन फिर अपोस्ट्रोफी फिर एस, कि ये इरेगुलर वाले हैं। इरेगुलर क्या होते हैं कि जैसे बॉय का बना दिया था बॉयज, तो ये रेगुलर सिंगुलर से प्लूरल बना है। लेकिन मैन का जो मैन MEN लिखते हैं ना, ये इरेगुलर प्लूरल होता है, इसको इरेगुलर प्लूरल की तरह बोलते हैं ऐसे एग्जांपल्स को। तो इधर क्या किया, इरेगुलर प्लूरल जो होते हैं उनमें क्या करते हैं कि MEN ये इरेगुलर प्लूरल है, तो इसमें क्या किया, पहले सिंगुलर जो कि सिंगुलर की तरह क्या किया, इसमें पहले अपोस्ट्रोफी लगा दिया फिर एस लगा दिया। तो इसमें यही बताया गया है कि टू चेंज एन इरेगुलर प्लूरल नाउन इनटू पॉजेसिव ऐड अपोस्ट्रोफी एस, इसको अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। द पेपर्स ऑफ द मैन आर ऑन द सेल्फ चेंजेस टू द मैन्स पेपर्स आर ऑन द सेल्फ, कि आदमियों के पेपर सेल्फ पे है, इसको इस तरह से बोलते हैं कि यानी आदमियों के पेपर। अब बहुत सारे मैन की, बहुत सारे आदमियों की इधर बात हो रही है, इसलिए प्लूरल फॉर्म है ये MEN फिर अपोस्ट्रोफी फिर एस, और ये क्या है, इरेगुलर प्लूरल है, इरेगुलर प्लूरल। जैसे द नेल्स ऑफ द वीमेन आर ब्रिटल, की औरतों के नाखून क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ये किस में चेंज हो जाएगा, दी वीमेन्स नेल्स, ये इरेगुलर वर्जन है कि एक वुमेन हो तो, एक वुमेन हो तो इस तरह से लिखते हैं, और बहुत सारी वीमेन हो तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, फिर से इरेगुलर प्लूरल हो गया। तो इरेगुलर प्लूरल को भी कैसे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, सिंगुलर की तरह, की पहले अपोस्ट्रोफी लगा दिया फिर एस लगा दिया। लेकिन टू चेंज अ रेगुलर प्लूरल नाउन इनटू अ पॉजेसिव, कि यदि रेगुलर प्लूरल नाउन को पॉजेसिव बनाना हो तो ऐड ओनली अपोस्ट्रोफी, डू नॉट ऐड अनदर एस, कि रेगुलर वाले जो प्लूरल होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही यूज करना है, उसमें एस नहीं लगाना होता, क्योंकि एस ऑलरेडी पहले ही लगा होता है उनमें, तो एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं रेगुलर प्लूरल में। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कि इसके एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, जैसे ये वाले जो एग्जाम्पल है, जैसे इधर मैनी बॉयज बुक्स आर लॉस्ट, तो इसमें बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, और ये क्या है, बॉय से क्या बनता है, सिंगुलर बॉय हो, प्लूरल क्या बनता है, बॉयज बनता है। तो ये रेगुलर फॉर्म है सिंगुलर से प्लूरल बनने की, यानी प्लूरल की कौन सी फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म है। अब रेगुलर फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म किसको बोलते हैं, जैसे सिंपली लास्ट में एस आ जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब, इसमें भी ES आ गया, कि हॉर्स के बाद में सिंपल क्या आ गया, एस आ गया, कि एक हॉर्स इस तरह से लिख दिया सिंगुलर, और प्लूरल कैसे बनता है, लास्ट में एस आ गया। तो इसमें भी अब बॉयज एपोस्ट्रोफी लगाना है तो एस के बाद में लगाएंगे, हॉर्सेस में एपोस्ट्रोफी लगाना है तो फिर से एस के बाद में लगेगा। इसी तरह से सोल्जर, एक सोल्जर होता है, और इसका प्लूरल कैसे बनता है, सोल्जर्स, तो इसमें एस ऑलरेडी आ गया प्लूरल में पहले ही, तो इसमें अपोस्ट्रोफी बाद में लगा देंगे, यानी कि सोल्जर, द वी सो रोज ऑफ सोल्जर्स टेंट्स। ठीक है, तो ये वाले रूल है, टू चेंज अ रेगुलर प्लूरल नाउन, टू चेंज अ रेगुलर प्लूरल नाउन इनटू अ पॉजेसिव ऐड ओनली एपोस्ट्रोफी, डू नॉट ऐड अनदर एस, की दूसरा अपने को इसमें एस ऐड नहीं करना होता। रेगुलर वाले जो होते हैं, रेगुलर प्लूरल में ऑलरेडी एस आता है, कि उसमें क्या आता है, जैसे अभी बात करी थी हमने कि सोल्जर का क्या बनाया था, सोल्जर्स, बॉय का क्या बनाया था, बॉयज। तो इसमें क्या है कि पहले ही प्लूरल में क्या आ गया, हॉर्स का क्या बनाया था, हॉर्सेस, सिंगुलर से प्लूरल। अब ये रेगुलर होता है कि एस जिसमें लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर प्लूरल।
तो इसमें क्या है, एस ऑलरेडी आ गया है, तो इसमें बाद में अपने को अपोस्ट्रोफी लगा देना है, इधर बाद में अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, इधर बाद में अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर।